हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज डिस्कस करने वाले टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से 15th ग्रुप एलिमेंट्स। सो यहाँ पर 15th ग्रुप एलिमेंट इंटेंस पॉइंट ऑफ व्यू में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 15th ग्रुप एलिमेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो 15th ग्रुप एलिमेंट्स देखिए, पीरियोडिक टेबल में जनरली 4 ब्लॉक्स होता है, एस, पी, डी एंड एफ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मीनिंग होता है जिस एलिमेंट में लॉस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में रहने वाले ऑर्बिटल ऑफ ए पी सबशेल में एंटर हुआ तो सच एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, 18th ग्रुप, इसके अलावा 13th ग्रुप, 14th ग्रुप रहेंगे। 13th, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप एलिमेंट्स रहता है। ये है 15th ग्रुप एलिमेंट में रहने वाले एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। एन बोले तो नाइट्रोजन, पी बोले तो फास्फोरस, एस आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। नाइट्रोजन का 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33, एंटीमोनी 51, बिस्मथ 83। Nitrogen family members are also called nicogens because compounds of these elements are poisonous in nature or form suffocating compound। ये suffocating compound को बनाते हैं और poisonous नेचर में रहने वाले कंपाउंड को ये एलिमेंट्स डेवलप करता है, इसलिए इसको नाइकोजेंस बोलते हैं। सफोकेटिंग कंपाउंड्स बोले तो अगर इसके द्वारा बना हुआ कंपाउंड का द्वारा मतलब रिलीज होने वाली जो स्मेल है, उस स्मेल की वजह से श्वास लेने में दिक्कत होता है, उतनी दिक्कत यहाँ पर क्रिएट होने की चांसेस है। सो इसका अकरेंस की बात करते हैं। नाइट्रोजन जनरली एटमॉस्फेयर में करीबन 78% रहेंगे, ये फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है। और इसके अलावा ये कंबाइंड फॉर्म में नाइट्रेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को चाइल्ड साल्ट पेट्रे और KNO3 को इंडियन साल्ट पेट्रे कहते हैं। ओके ना, ये अकरेंस के बारे में। और ये फास्फोरस का अकरेंस जनरली देखिए, यहाँ पर Ca9PO4 टेकन 6 डॉट CaX2, वहाँ पे X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन और OH हो सकता है। और इसके अलावा देखो कैल्शियम फॉस्फेट
एंड कैल्शियम फ्लोराइड की एक सॉल्ट है, इसको फ्लोरापेटाइट बोलेंगे। ये प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज लिविंग सेल्स। फास्फोरस बोन्स में भी अवेलेबल होता है। बिस्मथ आर्सेनिक एंटीमोनी, बिस्मथ जनरली ऑक्साइड्स के फॉर्म में, दैट इज Ba2O3, सल्फाइड्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। बिस्मथ ग्लेंस बोलते हैं इसको, Bi2S3 है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द एलिमेंट बिलोंगिंग टू 15th ग्रुप इज, इसमें क्लियर कट अपने को पता है फास्फोरस। द एटॉमिक नंबर ऑफ बिस्मथ इज, क्या होता है, 83। इंडियन सॉल्ट पेट्रे, इससे पहले ही पढ़े थे। चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे NaNO3, इंडियन सॉल्ट पेट्रे KNO3। Phosphorus occurs in nitrates, apatite, oxide, none of these. Apatite is the answer. Electronic configuration and physical properties of 15th group elements के बारे में डिस्कस करते हैं। According to above principle, an atom is built up by progressively adding electrons। तो मतलब 15th ग्रुप एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने वाले एनर्जी ऑर्डर ऑफ ए ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबशेल अब्बो रूल को फॉलो करता है। अब्बो रूल के अनुसार सबसे पहले लोअर एनर्जी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद हायर एनर्जी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर को फॉलो करते हैं। देखिए कैसे फिल करना चाहिए, देखिए 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, इसके बाद 3s, इसके बाद 3p, इसके बाद 4s और इसके बाद 3d, देन 4p, 5s। ये जो ऑर्डर मैंने बताया था वो कंटिन्यूसली ऑर्डर चलते जाएंगे। चलो यहाँ पर एलिमेंट्स का सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर पता ही है, सिंबल N है, ये तो देखिए सिंबल्स। और इसके अलावा एटॉमिक नंबर को ऑब्जर्वेशन कीजिए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 है। फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आर्सेनिक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3। इसका ऑटोमोस्ट चल देखिए NH2 NP3 के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे देखिए ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, NH2 NP3, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट इज NH2 NP3। एंटीमोनी का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली आइडिया होगा सबको। बिस्मथ का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 3d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p3। और यहाँ पे 1s2 के जगह अपन हीलियम लिखेंगे 2s2 2p3। इसके बाद देखिए नियान,
1:2:2p6 की जगह ये जो अंडरलाइन में करता हूँ इसकी जगह मैं नियान लिखूंगा नोबल गैस को, इसके बाद 3:3p3 लिखूंगा। इसका देखिए ऑर्गन, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशन कीजिए, इसके प्लेस में ऑर्गन लिखेंगे, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये पूरा जिसको मैं अंडरलाइन किया हूँ इसकी जगह क्रिप्टॉन, वहाँ द क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहता है 4d10 5s2 5p3। और इसके बाद देखिए यहाँ तक मैं जितना प्लेस अंडरलाइन करता हूँ ये पूरा प्लेस में ये पूरा ज़ीरान का कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ऑटो शेल, देखिए ऑटो शेल पी है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP3, एटॉमिक साइज इसमें वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब भी देखे थे, इसमें टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है कि वहाँ पे शेल्स बढ़ते जा रहा, देखिए ना सर्कल्स बढ़ते जा रहा ना वो शेल्स, तो शेल्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, साइज भी बढ़ते जाता है। तो प्लीज़ देखिए टॉप टू बॉटम देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से बड़ा कौन, फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा कौन, आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा कौन, एंटीमोनी, क्योंकि टॉप टू बॉटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में शेल्स बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ा कौन, बिस्मथ, देखिए ये एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है टॉप टू बॉटम, एनर्जी लेवल्स बढ़ते जा रहा है, इसीलिए एनर्जी लेवल्स मतलब शेल्स। डाउन द ग्रुप शेल्स ऐड होते जाता है, इसलिए एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाता है। एटॉमिक साइज अगर बढ़ना रहा तो शेल्स बढ़ना है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होना, कम होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी जानते ना, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to remove an electron from isolated gaseous neutral atom। देखिए it is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the outermost shell of an isolated atom in the gaseous state। आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक डिक्रीज होता है क्योंकि इसकी साइज बढ़ते जाता है। साइज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए साइज बढ़ने से आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होते रहता है। और यहाँ पे देखिए मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे क्योंकि साइज बढ़ने से नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। स्पेशली नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों भी नॉन मेटल्स है और आर्सेनिक एंटीमोनी मेटलनॉइड से और ये बिस्मथ इज ए मेटल। सो यहाँ पे टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर जनरली बढ़ता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीज होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी of removal of first, second, third electrons in the order। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आटम से पहला इलेक्ट्रॉन को रिमूव इजीली कर सकते, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है,
थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्टी होता है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन फर्स्ट. In group 15, नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है. देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ. नाइट्रोजन टू बिस्मथ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ atomic size. Antimony is a metalloid. ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. NH3 अमोनिया. अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर जो आने वाले चार्ज है -3 है. क्यों? देखिए नाइट्रोजन को x मानते हैं, ये 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1 इज इक्वल टू 0. x + 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3. N2H4 में देखिए ये हाइड्रोजीन है, ये 2x है, ये 2 नाइट्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन की चार्ज क्या रहता +1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -4 है, x इज इक्वल टू -4/2 -2. NH2OH नाइट्रोजन को x पकड़ेंगे, ये 3 हाइड्रोजन के लिए क्या रहता +3 और ऑक्सीजन के लिए -2 रहता है. ये x इज इक्वल टू आ जाएगा -1. ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, इसका -1 चार्ज है. नेक्स्ट वन हाइड्रोजोइक एसिड, इसमें ये 3x है, हाइड्रोजन बोल तो +1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3. हाइड्रोजोइक एसिड में नाइट्रोजन का -1/3 है. N2 डाई नाइट्रोजन, इसमें चार्ज तो 0 होगा, सेम आटम के द्वारा बना हुआ मॉलिक्यूल है. N2O में नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है +1 चार्ज आता है. इसका मतलब नाइट्रोजन मतलब ऑल काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है. ये 2x + 1 × -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू +1. मतलब यहाँ पे देखो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, ये लाफिंग गैस है, इसके चार्ज क्या होता है +1 है. नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर +2 चार्ज आएंगे. HNO2 और N2O3, इसको एक्चुअली इसको डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है N2O3, और HNO2 बोले तो नाइट्रस एसिड है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर +3 चार्ज आता है. NO2 और N2O4, NO2 बोल तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, N2O4 बोल तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, तो इसमें होगा चार्ज +4. इसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड है, और N2O5 बोल तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इसमें ईच नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके देखिए +5 आएंगे. मतलब यहाँ पर एक्चुअली 15th ग्रुप एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
और NH2 NP3 है, इसलिए इस मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है और इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसलिए इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3 एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। मगर मोस्ट कॉमनली 15th ग्रुप एलिमेंट +3 +5 एंड -3 शो करेंगे। बट यहाँ पर एक बात ऑब्जर्वेशन कीजिए, टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3 इंक्रीज होता है, मतलब नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले स्टेबिलिटी बढ़ता है, मगर +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले स्टेबिलिटी कम होता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो एक्चुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है, देखिए टॉप टू बॉटम जैसे साइज बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एफ में एंटर होता है। अपने आर एंटीमोनी और बिस्मथ का देखे होंगे, एफ में भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका जनरली आप देखिए NH2 NP3 रहता, ये पी सबशेल में से 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद लॉस इजीली कर सकता, मगर ये एंटीमोनी और बिस्मथ के कंडीशन में देखा तो ये इजीली NS में रहने वाला इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस की अबनॉर्मली अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखेंगे ना, इसमें इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में है, एफ सबशेल का जो शेप होता है डिफ्यूज्ड शेप होता है, डिफ्यूज्ड शेप होने के कारण न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अबनॉर्मली अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के कारण NS के पास रहने वाला इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस नहीं करता, क्योंकि एस सबशेल वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो पी में से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, मगर एस से इजीली लॉस नहीं करता, इसलिए +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले कैरेक्टरिस्टिक टॉप टू बॉटम कम होता है। थोड़ा ध्यान दिया करो। नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म कंपाउंड लाइक NF5 NCl5 while P can form compound like PCl5। नाइट्रोजन क्योंकि अपना कोवालेंसी को डायरेक्टली 5 एग्जिस्ट करके NF5 नहीं बना सकता, मगर फास्फोरस बना सकता है। पी का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता, NS, देखो पी का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी एक मिनट, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गए। वहाँ पे एक्चुअली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है, बट 3D सबशेल में तो कुछ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 3s में 2 और 3p में कितना दिख रहा, 3। इसमें 3D में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बट इसको एक्सिटर स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट से जब एक्सिटर स्टेट में जाता है, तब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डी में जाकर अपना कोवालेंसी 5 तक एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि 5 ऑर्बिटल ये प्रोवाइड कर सकता है। मगर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर केवल 7 है, 1s2 2s2 2p3 एंड यहाँ पे सेकंड शेल में 2D नहीं रहता, मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल नहीं है। इसके कारण नाइट्रोजन मतलब अपनी कोवालेंस को एक्सटेंड करने की चांस नहीं दिख रहा है इसमें, इसीलिए मतलब वो NF5 कंपाउंड को NCl5 कंपाउंड को नहीं बनाता है। Stability of +5 state decreases down the group due to which effect, inert pair effect।
कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स और +3 -3 +5 शो करेंगे। ऑप्शन ए आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन ए ग्रुप इंक्रीज होता है। आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अपन डिस्कस किए थे, ऑर्गन 3d10 4s2 3p3।